हे रवीश, हे जय, क्या हाल चाल? प्रिंस दिस साइड। हाय सर। हे जय, क्या हाल चाल? और यू सर। अच्छा हूँ सर, आप बताइए सर कैसे हो। आई एम गुड टू, थैंक यू। आज फाइनली आपका लास्ट डे है, मुझे मैडम से पता लगा। अच्छा। हम्म। कल नहीं बताया था मैम ने। नहीं, लास्ट वीक मैंने भी बताया था इनफैक्ट, शायद। मैंने मैसेज भी करा था कि वी आर लेफ्ट विद टू मोर क्लासेस, मेरे ख्याल से। अच्छा। हम्म। सो हाउ इज गोइंग ऑन गाइस? तो प्रैक्टिस हो रही है आपकी उसमें? ऑल गुड? हो रही सर. यस। हे लोग, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine, sir. And how are you? आई एम डूइंग गुड टू, थैंक यू। आपके पोस्ट में देखता रहता हूँ, मतलब लिंक्डइन पे। हाँ सर, करता रहता हूँ थोड़ा बहुत. हम्म। वो बताओ, क्या चल रहा है, जॉब जॉब? अभी तो यहाँ पे थोड़ा मेरा हेक्टिक है क्योंकि 240 पीपल सर ले आउट ओह, ले फ्रॉम ऑफ? द अक्टूबर. हाँ, ले ऑफ. मतलब अक्टूबर से ये हुआ था शुरू, धीरे धीरे. हाँ हाँ। और धीरे धीरे मतलब बंदे हटा रहे हैं. जो कॉलिंग टीम था पूरा लेड ऑफ हो गए वो लोग. टू फोर जहाँ पे 200 पीपल काम करते थे वहां पे सिर्फ 12 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि एआई कॉलिंग शुरू हो चुका है. कॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा खत्म. माय उसके गुडनेस। बाद जो रिपोर्टिंग टीम था उसमें से भी कुछ 8-10 बंदे गए हैं. ऐसे हो गए नियर अबाउट 240 पीपल सर. मतलब गॉन. ओ वो माय गुडनेस। खत्म हो गए मतलब. कौन सी कंपनी कुछ है? लोगों को तो ये है कनेक्ट एंड सेल करके कंपनी है. हम्म। तो वहां से इतने गए मतलब काफी कंपनियों में है ये चीज. मैं काफी लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता रहता है. और हम्म। लिंक्डइन में तो काफी ओपन टू वर्क आई थिंक करके एक पोस्ट आता है. बहुत लोगों का मैं देखता रहता हूँ. नहीं नहीं, वो एक्चुअली तो अभी मार्केट बहुत डाउन चल रही है, फिर खराब हो गई है पिछले 3-4 महीने से तो। टैरिफ वो टैरिफ के लिए तो और भी मतलब खराब होने वाली स्थिति लग रहा है मेरे को. अरे मैं, हमारा ईवाई में भी वही शुरू हो चुका है, पीडब्ल्यूसी में भी हो चुका है, शायद डेलोइट ने तो कर भी दिए हैं आगे बहुत सारे लेऑफ्स। हम्म. तो क्योंकि मेरी जो पुरानी कंपनी था ऑथब्रिज था तो वहां पे भी मैंने बातचीत किया था. हम्म। आईटी से मेरी बात होती रहती है तो वो लोग भी बोल रहे थे एआई के नाम पे मतलब ये लोग ले रहे हैं. हमारे ऑफिस में तो मतलब अलग ही काम है कि ये था कि सर बोले कि जैसे अकाउंटिंग फाइनेंसिंग भी मैं देखता हूँ. काफी चीजें रिपोर्टिंग के साथ साथ ये भी देखता हूँ. तो हम्म। क्या हुआ कि बोल रहे थे कि नहीं इस बार का ना कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ. जबकि आपकी बुकिंग ही जब 80 मिलियन की है और वहां पे आप 70.5 मिलियन मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो, और कितना करोगे. हम्म। आपकी बुकिंग नहीं है तब रेवेन्यू कितना जनरेट करोगे आप. तो हम्म। वो भी है बट हटा रहे हैं लोग. हाँ, इस तरह से चल रहा है. बट है जॉब तो है. जॉब भी है मार्केट में, ये नहीं कि नहीं है. पावर बीआई के रिगार्डिंग तो है जॉब. हाँ नहीं, जॉब मतलब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है एक्चुअल में, एक्चुअली मतलब हाँ हाँ हाँ, वो करेक्ट. रिस्ट्रक्चरिंग इन द सेंस मे बी लाइक दे आर आइडेंटिफाइंग कि वेस्ट कहाँ पे है, वेस्ट को हम्म. निकाल के मतलब उसको बेटर वे से कैसे प्लेस किया जाए। तो डेफिनेटली मार्केट में जॉब्स तो आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं लेऑफ्स भी हो रहे हैं। ले मैंने ऑफ भी तो यही हो सुना रहे है। हैं, ये तो पक्का बात है. हाँ, ये मैं हमारे ईवाई में भी ऐसा है, तो एक तरफ से तो कैंपेन चला रखा है कि जॉब्स का लाइक देर हायरिंग, और दूसरे एंड से ले ऑफ भी कर रहे हैं मतलब। हम्म. तो या तो ये है कि मतलब जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है इनफैक्ट उनको टारगेट कर रहे हैं, या फिर जिनका पैकेज ज्यादा है उनको टारगेट कर रहे हैं, या फिर जिनका स्किल सेट नहीं है उनको टारगेट कर रहे हैं। तो हाँ, मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है कि स्किल सेट जो तीन कैटेगरी आप जो बताया बिल्कुल सही है. बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट ये है कि आपका जिस स्किल सेट देख रहे हैं लोग. मेरे ऑफिस में तो वही हुआ है. जितने गए हैं मतलब किसी का ना तो पावर बीआई जानते थे ठीक से, ना आपकी एसक्यूएल जानते हैं, ना वीबीए जानते हैं, ना एक्सेल भी ठीक ठाक काम मतलब नहीं कर पाते थे वो लोग. तो तो वही ऐसे एक्चुअली। लोगों को हटाया गया है. तो एक कंसर्न तो कर है खैर उनमें। तो ये छोटी कंपनी नहीं मतलब, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी वो कर रही हैं, बट एक्चुअल में वही है कि हम्म. ये चेन ही होती है मतलब। सो एक से निकलता है तो वहां से काम कम हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। हाँ, यहाँ तो पढ़ ही रहा है क्योंकि हम लोगों का जहाँ मतलब रिपोर्टिंग टीम में नियर अबाउट 22 पीपल थे. वहां पे लगभग मतलब 14 बंदे मतलब खत्म हो गए. हम्म। तो अब वो लोगों से मैं बात करता हूँ तो 5 महीने 6 महीने होने को है उनको जॉब नहीं मिला. क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं किया. जैसे हम लोग अभी पढ़ते रहते हैं कि आपसे या किसी से भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ. हम्म। तो मार्केट के साथ अपडेट रहते हैं. तो बट उन लोगों ने कभी किसी ने नहीं किया. जो 14 पर्सन गए हैं ना मेरी टीम से, हम्म। तो किसी ने भी कुछ अपडेट नहीं है. पावर बीआई तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आता उनको.
एक्सेल में भी थोड़ी बहुत कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, वो भी रीजन है। अंडरस्टैंड, बट जो आप कर रहे हो वो अच्छा हम्म। कर रहे हो, एटलीस्ट कि कम से कम कुछ लोगों की नजर में हो कि आप यू नो ऑल दोस थिंग्स। तो अगर इन हाँ केस ऐसा हाँ। कुछ होता है तो मतलब दे कैन अंडरस्टैंड कि लाइक, क्योंकि आजकल जितनी भी ओपनिंग्स आ रही हैं, जो हायरिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं नौकरी या इन पोर्टल से कम, बल्कि ये जो खुद के पीआरस हैं या फिर जिस वे से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो ऑन लिंक्डइन या फिर दूसरे हम्म। प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली। क्योंकि हाँ। आपके साथ कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं, या फिर रिकमेंडेशन कौन कौन सा कर रहे हैं आपको, ठीक है, किस तरह के आपने जो प्रोजेक्ट पे काम करा है या शो ऑफ करा है। तो उनसे ये रहता है कि उनको आप उन्होंने आपसे इंटरेक्ट भी नहीं करा, बट उनको फिर भी आइडिया हो गया कि यस, सो इस बंदे को आगे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बहुत बार तो ऐसा होता है, बल्कि दे सिंपली मैसेज यू एंड से लाइक वी डू हैव ओपनिंग, सो वुड यू लाइक टू ट्राई ऑन दिस थिंग्स। तो वो हाँ, वन ओ अभी वन एक में। मेरा इंटरव्यू एक्चुअली स्केड्यूल हुआ था इसके साथ। एक कंपनी था, म्यूजिमी करके था, MOSUMI करके। हम्म तो जापानीज कंपनी था। हम्म एंड दे हैव आस्क्ड मी, डू यू नो अबाउट द काइजन करके कुछ सॉफ्टवेयर होता है। हम्म। तो मैंने उनको मना किया था, बोला नो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द काइजन, बट आई आई रीड ओनली वन बुक, इकिगाई, देयर वेयर आई रीड सम sentences, so I related काइजन्स मींस यू जस्ट फोकस एंड कॉन्स्टेंटली एनहांस योरसेल्फ। हाँ, तो तो इस बड़ा ये खुश हुए थे। वर्ड आता है गेम्बा काइजन से। गेम्बा काइजन एक हाँ। जापानीज वर्ड है बेसिकली। काइजन का मतलब होता है अपने आप को इम्प्रूव करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई हम्म। रिपोर्ट बनाई, उसको आपने ऑटोमेट कर दिया, तो मतलब हम्म। दिस इज अ काइजन कहीं ना कहीं। तो मतलब जैसे जैसे हमारी कंपनी में है, वी कॉल इट अ एम, ऑल आइडिया मैटर्स। जैसे मान लीजिए आप आइडिया देते हो कि आपका प्रोसेस इनहेंस हो सके, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सके, या फिर इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट सेविंग भी हो सकता है कि आपने क्वालिटी इंक्रीज करी। ठीक है, ऑल ऑल दोस थिंग्स होती हैं, मतलब जो सिक्स सिग्मा के अंदर आता है बेसिकली, वेस्टेज को रिमूव करना एंड जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना। तो उसके लिए आइडियाज राइट। मांगते हैं, तो वो ये दिस इज काइंड ऑफ आइडियाज। तो उसके लिए लाइक कुछ कंपनीज इसका टूल बना लेती हैं, कुछ कंपनीज एक्सेल पे मेंटेन करती हैं, बट मोस्ट ऑफ कंपनीज टूल्स बनाती हैं बेसिकली कि तो मेरे पास ये इतनी, आपके पास भी ऑफिस में होता होगा, आपसे आइडियाज मांगते होंगे कि इम्प्रूव करने के आइडियाज दो। जैसे मेरी प्रीवियस कंपनी हाँ थी एक्सेल, उसके अंदर तो हमें बल्कि वो देते थे कि आप आइडिया पोस्ट करो, और अगर आपका आइडिया यूनिक हुआ और वो इम्पैक्टफुल हुआ तो आपको इनाम मिलेगा, लाइक 1000 रुपीज का हमारे पास वो होता था कि एक आइडिया के ऊपर 1000 रुपीज मिलते थे। तो आई थिंक मतलब दे आर आस्किंग ऑन दोस कंटेक्स्ट ओनली, बट गुड है। सो मैं आपको वही बोलूंगा, लोग जो आप कर रहे हो दैट्स गुड, बट कोशिश करो कि जो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे हैं, ठीक हाँ है, जी। उनको उसको पर्सनली अप्रोच करो, उनसे पूछो कि अगर आपकी कंपनी में ओपनिंग्स हैं तो उनके थ्रू आप उसमें डालो। एंड सेकेंडली, मतलब कोई भी कंपनी है, ठीक है, उनका एक पोर्टल होता है ऑनलाइन का। जैसे मैं हम्म। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, देन यू अंडरस्टैंड कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी नो वंस माय स्क्रीन गेट्स विजिबल। विजिबल, राइट? यस, इट इज अब जैसे मान लीजिए आप ईवाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेट्स चेक ey.com। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे ऐसे करियर का ऑप्शन होता है, मतलब मेनली। अरे डबल कैसे हो गया? विजिबल। अच्छा, ठीक है। सो जैसे आप करियर में जाते हैं, एंड हियर यू कैन सी ऑल द ओपनिंग्स बेसिकली जब आप जॉब सर्च में जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं जॉब सर्च एंट्री लेवल पे चाहिए आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल चाहिए, या फिर आपको स्किल सेट के बेस पे चाहिए, मे बी यू कैन गो फॉर सी ऑल्स। तो यहाँ पे जाएंगे एंड देयर इज अ कीवर्ड्स बेसिकली, आप अपनी तरफ से आपका स्किल सेट पावर बीआई वाला है तो आप पावर बीआई डालेंगे। आई थिंक दे हैव चेंज द व्हाट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ओके। सो जैसे भी आप यहाँ पे जाएंगे एंड यू कैन जस्ट सर्च योर जॉब्स, सो जितनी ओपनिंग्स हमारी कंपनी में है आप वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे पावर बीआई के बेस पे देखनी है या फिर सीक्वल के बेस पे देखनी है, यू जस्ट सर्च दिस। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेट मी से एक्सेप्ट, एंड इफ यू सी लाइक सो मेनी ओपनिंग्स आर देयर, इतने सारे पेजेस हैं, ठीक है।
अब इनमें से भी आप फर्दर सर्च कर तो सकते हो कि मुझे किस लोकेशन के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पावर बीआई, मे बी आई एम लुकिंग फॉर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, लेट्स सी। I think Delhi answer is not picking. Maybe you can put Noida or you can put this thing, Gurgaon. So otherwise आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। जैसे अभी आप देखो नोएडा के अंदर ये है, you see this? तो अब यहाँ पे जाइए और आपको कोई भी जॉब होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिक्वेजिशन आईडी। ठीक है। अब रिक्वेजिशन आईडी को इसको पकड़िए, और जो भी उस बंदा है, जैसे मान लीजिए आप ईवाई के अंदर ट्राई कर रहे हो, तो आप मुझे बोलेंगे कि प्रिंस ये एक ओपनिंग है, ये एक रिक्वेजिशन आईडी है, आप मुझे रेफर कर दीजिए। ठीक है। तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं जब इस रिक्वेजिशन आईडी को पकड़ूंगा, तो मेरे लिए अपने पोर्टल पर सर्च कर लूंगा, ओपनिंग होगी, आप मुझे सीवी सेंड करेंगे, मैं आपको रेफर कर दूंगा। सेम वे अगर आपके पास पीडब्ल्यूसी है, सेम वे आपके पास मे बी डेलोइट है या फिर कोई दूसरी कंपनीज है, ठीक है, सब में इसी तरह का मेथड होगा आपका। ठीक है। लिंक्डइन पे उन लोगों को सर्च कीजिए जो कि आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या फिर आपके फ्रेंड के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है। उनको बोलिए कि ये रिक्वेजिशन आईडी है, प्लीज रेफर मी, दिस इज माय सीवी। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये है, उनको ये फायदा है कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उनको वो जो रेफरल अमाउंट है वो उनको मिलेगा। ठीक है। और आपके लिए ऑब्वियसली बात है, आप सिलेक्टेड हो गए तो आपके लिए भी विन विन हो गया सिचुएशन। तो कोई बंदा आपको मना नहीं करेगा मेरे हिसाब से, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको विदाउट एनी एफर्ट्स उनको एक कैंडिडेट मिल रहा है। राइट। करेक्ट। राइट। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है। अगर आपको मिलता है ठीक है, नहीं तो आई ऐड यू इन वन बिगर ग्रुप जो मेरे स्टूडेंट्स का है, जिसमें आई थिंक मोर देन 600 स्टूडेंट है उसके अंदर। आई थिंक यू आर पार्ट इन टू दैट राइट आलोक? पावर बीआई हमारा है ना पावर बीआई ग्रुप, हाँ उसमें तो मैं ऐड हूँ सर, वो हूँ ना। आता रहता है तो उस। उस तरह से उसमें सारे के सारे जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब उसमें एडोबी का भी होगा, ईवाई का भी होगा, पीडब्ल्यू का सीबी का होगा। तो पहले आप फाइंड कीजिए, पहले अपना जो जो भी आर एन डी करनी है वो करिए कि हाँ ये पोजीशन है, रिक्वेजिशन आईडी है। पहले पूछिए कि कौन है, दिस इज अ रिक्वेजिशन आईडी, प्लीज रेफर मी, दैट्स इट। ठीक है। तो ऐसे एक छोटा सा एफर्ट हमें करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे लिए है बेसिकली। यस। समझ गए? तो इस तरह से हमें कुछ, क्योंकि वो जॉब कभी पता लग जाएगा जो मार्केट में नहीं है कहीं ना कहीं, जैसे किसी बंदे की टीम में है मान लीजिए। ठीक है। तो दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन, बट शायद हो सकता है कि उन्होंने पोर्टल पे नहीं डाला या नौकरी पे नहीं डाला, तो वो इंटरनली भी कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली सीवी सेंड करो एंड हो सकता है चांसेस बन जाए। तो दिस इज माई जस्ट रिकमेंडेशन ओनली कि दिस इज ऑल्सो अ बेटर वे। ठीक है। बाकी जो आपके पहले जो दूसरे चल रहे हैं, नौकरी डॉट कॉम है या फिर कुछ दूसरे हैं, उनको आप चलाते रहो, साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टेप एक और ले सकते हो आप इन ऑर्डर टू फाइंड द जॉब। डन। डन। सर एक बार शेयर करूँ क्या, मुझे एक बार एक्सेस देंगे? क्या मैं स्टॉप, ओके, मैं स्टॉप करूँ स्क्रीन, आप ये बोल रहे हो? हाँ मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करिएगा। या मैंने कर ली है। हो गया, शेयरिंग हुआ। इट्स येट टू। ओके जस्ट अ मिनट। विजिबल टू मी। या ओके, आई जस्ट शेयर यू वन थिंग विथ यू। जब मैं हम लोग पावर बीआई कर रहे थे उस टाइम तो मैं कुछ मतलब उस टाइम उतना क्वेश्चन भी नहीं करता था ना पूछता था, हम्म बिकॉज ऑफ इंग्लिश। मैं अगर फ्रैंकली बताऊं, एट दैट टाइम माई कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी वेल, बट राइट नाउ आई एम कम्युनिकेट विद एनी वन फ्रेंड। हम्म तो मैं काम कर रहा था एक्चुअली उस टाइम पे, आपको भी अच्छी तरह से याद होगा, मैंने एक बंदे से मतलब हमारी बातचीत हुई लिंक्डइन के थ्रू ही, और मैं पावर बीआई का एक रिपोर्ट उनसे मतलब कोऑर्डिनेट करके सीखा, ये जो दिख रहे हैं ना आप लोग आपको। मुझे पता है तो ये यूडेमी पे है। हाँ इंटर था मुझे, मतलब यूडेमी से तो पता नहीं है, बट मैंने गैरी उसका के है, नाम गैरी करके बंदा है कोई। कारपेंटर किया। गैरी कारपेंटर, और मुझे पता है मैंने मेरे साथ हुआ बातचीत, तो मैं जैसे पोस्ट करते रहता हूँ, उससे मुझे ये बेनिफिट मिला सर, मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने गाइड किया कि कैसे कैसे बनाते हैं, क्या होता है। ठीक है। हम्म, और मैंने इसको भी कहीं पोस्ट नहीं किया, बड़ा इंटरेक्टिव था, जैसे कि मैं पीरियड वाला वो देखना मेरे चाहता पास हूँ। है ये, मेरे पास मुझे पता है। हाँ तो ये मेरे मतलब बनाया मैंने, और इसकी जो आपसे जितना सीखा था, बट ये इतना इंटरेक्टिव था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम्म मैंने उस टाइम कोई डैशबोर्ड शेयर नहीं किया था, तो मेरी अभी स्किल मतलब पावर बीआई में ठीक ठाक हो चुका है। हम्म ठीक है, ठीक है, मतलब उस प्रैक्टिस तो काफी किया है। हम्म मैं दीपक भाई से भी बात हुआ था, जो हमारी ग्रुप में है अभी एसक्यूएल सीख रहे हैं, तो हम्म ये चीजें किया था। हम्म तो
ये मुझे हेल्प कर रहा है। और दूसरा चीज मैं ये किया हूँ कि अभी जो गिट हब है, गिट हब में अपना प्रोफाइल बना के हम्म उसमें कुछ कुछ कंटेंट डालना शुरू किया हूँ, ताकि हम्म वो मैं कर सकूँ कि हाँ मैं मेरा ये पोर्टफोलियो ये है मेरा, मैंने ये हम्म। सारे प्रोजेक्ट काम किया है। तो ये मेरा फायदा करेगा सर ये? हाँ, तो क्यों नहीं करेगा? देखो, आइडियली जब अपने सीवी में जाते हो ना, तो सीवी के अंदर वो नीचे एक छोटा सा आइकन बना के, जैसे अभी आप इसमें देखोगे, आप इसके अंदर भी हम्म। बनाए होंगे इसने, मतलब लाइक लिंक्डइन का या कुछ भी आइकन बनाए होंगे इसमें, आगे आगे हाँ जाओगे तो। हाँ, बनाया राइट, बनाया आप है। होम पेज पे जाइए इस पे। वो मैं बना रखा है ये तो सारे। अभी आप देखोगे ना, इन्हें लिंक बना रखा है। तो ऐसे ही आप अपने सीवी के अंदर में भी आप अपने बना हम्म। सकते हो कि दिस इज माई गिट हब का आइकन, दिस इज माई फेसबुक, दिस। ऑब्वियसली फेसबुक नहीं बोलोगे क्योंकि वो आपका सोशल है, बट इफ यू हैव राइट। एनीथिंग लाइक लिंक्डइन, आप डेफिनेटली पुट कर सकते हो। अब गिटहब आप डेफिनेटली पुट कर सकते हो। अगर आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, वो आप पुट कर सकते हो। अगर आपका कोई स्लाइड शोज है जो आपने बनाई है, वो आप पुट कर सकते हो। या फिर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए हम्म। पावर बीआई का ही है, और जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट है, आप उसका लिंक डायरेक्टली डाल सकते हो। तो यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। यूट्यूब तो मैंने अभी बनाना शुरू किया है, यूट्यूब में दूसरे कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। हम्म उस टाइम में बहुत पीछे था जब हम लोग 2022 में, मतलब मैं कर रहा था उस टाइम तो उतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था। बेसिकली काम तो मुझे सारे आते थे, हम्म एक्सेल में भी, विजुअल बेसिक में या एक्सेस में, इसमें सब में काम कर सकता था, हम्म बट ओपन अप नहीं था मतलब। नहीं नहीं, मतलब अभी तो ठीक जा रहे हो आप, मतलब यूर ऑन द राइट पाथ। द ओनली थिंग इज, बस थोड़ा सा हमें जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना है, बस जहां से भी मिले हमें। तो मुझे नहीं लगता शायद फर्दर कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत है, एंड इट विल बी डन। आप शेयर करिए सर, मतलब हो गया मेरा ये, तो मुझे दिखाना था और पूछना था कि ये हेल्प करेगा नहीं करेगा। नहीं इससे भी देखो। काफी आइडिया, मतलब काफी आइडिया मिला मुझे। और मुझे ये सबसे बड़ी बात पता है सर, इसका सबसे बड़ी बात ये था कि जो आप लिंक्डइन के थ्रू जब मैं गया था, बंदे हम्म, से मिला, मतलब चेज किया बंदे को 1-2 महीना, तो बाद में उन्होंने मुझे ये लिंक पूरा दिया था, फ्री ऑफ तो कॉस्ट मेरे से मिला ले था। और लेते, तो मेरे से ले लेते। मुझे नहीं पता था सर कि लिंक्डइन मतलब उसमें है, यूट्यूब में पता नहीं था मेरे को, मैं तो अभी आपसे सुन रहा हूँ ये। देखो, मेरे मुझे पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ डैशबोर्ड्स हैं। अच्छा। मतलब लाइक, अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि दिस इज द वे, मतलब यू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो आई कैन शेयर ऑल दोस थिंग्स विद यू। ठीक है। सो ठीक है। दिस इज जस्ट अ वन डैशबोर्ड ओनली। ठीक है। हम्म। सो एक डैशबोर्ड काफी है आपकी आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, आई वोंट से लाइक दिस वे, बट हम्म। हर एक जो प्रोजेक्ट होता है, हर एक जो एरिया होता है, उसकी अपने कुछ पेन एरियाज होते हैं। मतलब लाइक उनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। द बेस्ट थिंग इज कि आप उस एरिया को या फिर उस प्रॉब्लम को कैसे समझते हो, और उसके लिए कैसे डेक्स लिखते हो, क्योंकि डेक्स इज द की बेसिकली। तो अगर पावर बीआई के उसमें सोच रहे हो, तो डेक्स आपको अच्छे आने चाहिए। नहीं, एक्सेल फॉर्मूला और फंक्शन में वो काफी अच्छा खासा, मतलब मेरी टेक्निक है, और लॉजिक बना के मैं बहुत अच्छी तरह से लिखता हूँ। एक फंक्शन लिखा था जो नहीं, मैं अभी भी हमारा जैसे प्रोसेस मैं एक में छोटा काम सा होता है। एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपको अभी की फाइल दिखाता हूँ जो मैंने जस्ट 2 घंटे पहले करी थी। एक एग्जांपल ठीक। दिखाता हूँ, आज जैसे मैं बच्चों को टीच कर रहा था। सॉरी गाइस, आई एम जस्ट टेकिंग योर टाइम, बट वोंट टेक मे बी मोर देन 5-10 मिनट्स मोर। ठीक है। सो अभी आप देखो, जैसे ये आज की फाइल है, विच आई हैव डेवलप्ड, आई थिंक 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की मेरी क्लास थी, तो मतलब 2 घंटे पहले की क्लास का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, डेक्स वो भी है जब आप सिंपल सम का फंक्शन लिखते हो, सिंपल एवरेज का करेक्ट। फंक्शन लिखते हो, मैक्स का, वो भी डेक्स है, और जब आप कॉम्प्लेक्स डेक्स लिखते हो, वो भी डेक्स है। ठीक है। करेक्ट। तो इस चीज से डिसाइड नहीं होता कि आप डेक्स लिख रहे हो एंड यू आर गुड इन टू दिस। आपके पास राइट। जब आप प्रॉब्लम आएगी, तो जो एंड यूजर होगा, जो आपको स्टेक होल्डर होगा, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसको नहीं पता कि इसका जो जो डेक्स है वो सिंपल है या टफ है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। उसको कुछ नहीं पता, उसको तो सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा डेटा है, एंड मुझे इसमें से ये निकालना है, मुझे निकाल के दो। उसको उसको आता ही नहीं डेक्स क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं क्या होते हैं। बट द थिंग इज दैट, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसका सोल्यूशन दे पाते हो, तो यस, यू आर गुड। नहीं दे पाते हो तो यू आर नॉट गुड। राइट। उसके लिए तो सिंपल करेक्ट। एक स्ट्रेटजी है। उसको इससे हाँ मतलब नहीं है बिल्कुल। कि कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। राइट। करेक्ट। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो हो सकता है कि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें सिंपल सम का फंक्शन लगने हो, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, मैंने तो कर दिया 8 मिनट उसके, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। बट क्वेश्चन तब हाँ आते हैं, करेक्ट। हाँ, जब आप, रियल टाइम मतलब, प्रोजेक्ट में काम करेंगे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट उठाओ, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस उठाओ। अगर आपको डेटाबेस चाहिए, आपको डेटा चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू, दैट वोंट बी एन इशू। द ओनली थिंग इज, Yes. उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए
एंड देन उसके ऊपर वर्क कीजिए। मैं आपको 2 मिनट और लूंगा आपके, पहले वो दिखा दूं। अब जैसे आज की थी, किसी स्टूडेंट ने मेरे को हम्म। क्वेश्चन करा कि मुझे ऐसे ऐसे करके मेरे पास सेल हुई है कनाडा की, मुझे मेरे पास सेल हुई है ऑस्ट्रेलिया की, मुझे बताओ कनाडा अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। तो माइट बी आई जस्ट रिटन वन एग्जांपल ओनली, जस्ट टेलिंग देम। ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको। तो कहाँ गया, सेल कनाडा करके था। नहीं, ये तो छोटा है, इससे थोड़ा सा और बड़ा था आई गेस। विच वन, शायद ये वाला। तो अभी आप देखोगे तो ये बड़े बड़े फंक्शंस ऐसे ऐसे आते हैं। नहीं, क्या पता नहीं। सी, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस आते हैं इसलिए। तो डिपेंड करता है कि हम वो सारे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर हम कर पाते हैं तो यस, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, जैसे अभी आप राइट। देखोगे, जब जब आपने लिया था उस टाइम ये मैंने केस स्टडीज नहीं बनाई थी आलोक। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, बट पता है मुझे, पता चल गया बट मुझे। बट अभी मैं आपको कुछ केस स्टडी दूंगा आपको। जैसे मैंने आज श्योर। आपको अभी 2 शेयर करी हैं, जैसे सीक्वल की करी हैं, राइट। हम्म। हाँ हाँ। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा केस स्टडी है। जैसे आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इसको प्रोजेक्ट बना दो या फिर मुझे इसके अंदर से 5 रिकॉर्ड एंटर कर दो या इंसर्ट कर दो। आपका जो ये आपने सीक्वल सीखा है, हम्म। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा या कब होगा, मैं थोड़ा सा उसका विजिबिलिटी देता हूँ। नाउ आई एम टारगेटिंग टू ऑल 3 ऑफ यू। ठीक है, आपका काम क्या होने वाला है जब आप रियल टाइम में जाएंगे या फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको केस स्टडी दी है, जैसे अभी आप देखोगे मैंने आंसर भी शेयर कर दिया इनफैक्ट। ठीक है, तो दे विल से कि मुझे एक डेटाबेस बनाना है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस बेसिकली। ठीक है, मुझे एक टेबल बनाओ, उसमें डेटा इंसर्ट करो, उसकी क्वेरी करो, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप एक पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे तो उसने कहा कि आपको एक टेबल क्रिएट करना है, 4 टेबल क्रिएट करने हैं, मे बी एक बुक के नाम से कर दीजिए, एक ऑथर के नाम से कर दीजिए, एक मेंबर के नाम से कर दीजिए, एक ट्रांजेक्शन के नाम से कर दीजिए। मे बी बाद में आपने इनको आपस में कनेक्ट करना है सो दैट कि एक डेटाबेस प्रिपेयर हो जाए, जैसे हम पावर बीआई में करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, वटेवर। ठीक है, ऐसे ही मुझे कुछ 5 रिकॉर्ड डाल लो डेटा में 5, फिर ये मुझे कुछ क्वेरी लगा के दिखाओ या फिर कुछ फिल्टरिंग करो या फिर रिकॉर्ड्स करो। तो एक तरह से केस स्टडी है। तो यहाँ से एक एंड यूजर को ये पता लग जाएगा कि क्या आपको सीक्वल में काम करना आता है कि नहीं आता। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आपने सीख रखी हैं, लाइक क्रिएट टेबल करना है या फिर इंसर्ट इनटू करना है या फिर ये सिलेक्ट क्वेरी करनी है या फिल्टरिंग करनी है या काउंटिंग रिकॉर्ड करने हैं। मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी आपने सीख रखा है, ये बहुत इजीली आप कर लोगे। बट आपका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हो। ठीक है, लेट्स टेक आप किसी कंपनी में हो और मे बी आपकी कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉयज हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि ये चीज ऑलरेडी आपको पता है, बट फिर भी मैं अगर विजिबिलिटी नहीं है तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि सीक्वल कहाँ पे पिक्चर में आता है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 बंदे हैं या लेट्स टेक 1000 बंदे हैं। ठीक है, अब 1000 बंदे हैं, कुछ उसमें एचआर के बंदे होंगे, कुछ उसमें ऑपरेशन के होंगे, कुछ उसमें फाइनेंस के होंगे, कुछ उसमें लॉजिस्टिक के होंगे। सारे के सारे बंदों को कुछ, किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर होंगे, किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर होंगे, सारे के सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप काम कर रहे हो, आपके लैपटॉप में कुछ इशू आ गया, तो आप क्या करते हो। आपको एक टूल दिया हुआ है, एक हेल्प डेस्क के नाम से, मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर। आप क्या करते हो, आप उसको ओपन करते हो। जैसे ही ओपन करते हो उसके अंदर एक फॉर्म खुलता है आपके पास, जिसमें आपसे पूछता है कि आपका नेम एंटर कीजिए। तो आप नेम एंटर करते हो, फिर आपसे पूछता है कि आप अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर कीजिए, या फिर वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है मे बी किस डेट को, या फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मे बी वहाँ पर ड्रॉप डाउन होते हैं, हम चूज करते हैं कि मेरा एमएस ऑफिस नहीं चल रहा, या फिर मेरे लैपटॉप के अंदर स्क्रीन फ्लिकर कर रही है, या कोई भी XYZ। ऐसे आप क्या करते हो, यहाँ पे सबमिट नाम का बटन होता है, आप सबमिट कर देते हो, राइट। आपने सबमिट कर दिया। ऐसे ही आपने अपनी जो क्वेरी है वो सबमिट करी, ऐसे दूसरे ने करी, ऐसे दूसरे ने करे। एंड वो डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है बैकएंड के ऊपर। वो बैकएंड माइट भी हो सकता है कि वो SQL सर्वर है या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है, ऑन द वेब है, XYZ किसी भी जगह पे जाके स्टोर हो रही है। एंड योर जॉब इज टू इम्पोर्ट द डेटा, एक्सट्रैक्ट द डेटा। ठीक है, तो अब आपको राइट। क्या करना है, आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना होगा। आपको, मान लीजिए आप ऑलरेडी डेटाबेस में काम कर रहे हैं, आपका मैनेजर आपको बोलेगा कि ओके जय, डू वन थिंग, मुझे ऐसा करो कि मुझे एक डेटा निकाल के दो कि जनवरी 1 जनवरी 1900 सॉरी 1 जनवरी 2025 से लेके
मे बी टिल 31 मार्च तक हमारे पास कितने कंप्लेंट रेज हुए हैं, हेल्प डेस्क पे कितनी कंप्लेंट रेज हुई हैं। बट उसमें एक ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वो कंप्लेंट होंगी वो माइट बी MS ऑफिस की कंप्लेंट होनी चाहिए, या फिर लैपटॉप की कंप्लेंट की होनी चाहिए, या फिर ऐसी कंप्लेंट जिनका अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है या अभी तक रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। आई नीड द डेटा ऑफ दोज कंप्लेंट्स। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका काम होगा देन वो राइट क्वेरी राइट करना, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस इज टेबल ब्ला ब्ला एंड वेयर दिस इज द कंडीशन। आपने क्या करा? वो डेटा निकाला, एक्सपोर्ट करा और अपने मैनेजर को पकड़ा दिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? अगर सिंपल आप सीक्वल पे काम कर रहे हो। दूसरा होता है कि नहीं यार, मुझे सीक्वल पे डेटा उठा के नहीं देना है। ठीक है, मेरे पास पूरा डेटा है, पूरे पास पूरा पूरा सर्वर है, और आपके पास एक टीम आती है, बोलती है कि ये IT हेल्प डेस्क का मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, सो दिस इज द यूजर नेम, दिस इज द पासवर्ड, दिस इज द की, जो भी है। आप इस पे लॉगिन करो, आपको डेटा मिलेगा, ये टेबल है, इसको आपको लेना है और मुझे ये करके एनालिसिस निकाल के दो, मतलब रिक्वायरमेंट आएगी। एंड अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है दो तरीके से। या तो ये है कि पहले आप उसमें जाओगे टूल में, वो क्वेरी रन करोगे, डाउनलोड करोगे डेटा, एंड उसके बाद अपने पावर BI को कनेक्ट करोगे। नहीं, आइडियली ये सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, दे वांट काइंड ऑफ लाइव डैशबोर्ड। ठीक है, तो फिर आपका किसका क्या, आपका क्या काम होता है कि अगर वो पावर BI के अंदर आपको डैशबोर्ड बनाने हैं, तो आपको वो क्वेरी जो है वो पावर BI के अंदर लिखनी पड़ती है। यू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट? मेरे ख्याल से आलोक शायद आपको पता होगा, माइट बी शायद जय और यस यस यस। ठीक है, रविश आपको नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा वो उसका आपके उस पर दे देता हूँ यस थोड़ा सर सा आई चीजें। नो। यू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट? या जैसे आप अभी पावर BI में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं सीक्वल से कर रहा हूँ, तो सीक्वल के अंदर जाते हैं तो वहां पे दो चीजें आती हैं हमारे पास। इंपोर्ट मोड होता है, एक डायरेक्ट क्वेरी होता है। क्या होता है कि आप सीक्वल की क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, एक मैं आपको थोड़ा विजिबिलिटी दे देता हूँ कि ताकि जब आप कभी इंटरव्यूज के लिए जाओ तो आपको ये चीजें माइंड में रहनी चाहिए। सर, ये जो एसक्यूएल जैसे हम लोग पावर बीआई में मतलब पावर बीआई करते हैं, एक्सेल में करते हैं, तो हमें ज्वाइन मतलब करना पड़ता है उसको, जाके ड्रॉप डाउन करके ड्रैग करके एक आईडी के ऊपर आईडी को ड्रॉप करना पड़ता है, तभी हमारा रिलेशन बनता है। बट एसक्यूएल में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आईडी की बेस में ही आप ज्वाइंस के थ्रू कर सकते हैं, वो है हाँ, तो ऐसा वही ही है करना ना? है ना आपको। देखो, सी आपसे क्यों एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको सीक्वल लाना है? आपको सीक्वल क्यों आना चाहिए? क्यों एक्सपेक्ट करा जाता है? जबकि सीक्वल नहीं भी आता होगा तो भी तो आप इंपोर्ट करके अपने टेबल्स को ज्वाइन करा करके सकते आप हैं, काम कर सकते हो। वाई देर बिल्कुल। आस्किंग? ठीक है, उसका एक सिंपल रीजन ये होता है कि जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो दे हैव अ ह्यूज डेटाबेस, ह्यूज डेटाबेस। ठीक है, जब आप सारा डेटा लाते हो, फिर उसके ऊपर आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। जैसे मान लीजिए मुझे एक टेबल लेके आया, उस टेबल का साइज है 2 GB, और उसके अंदर कितने कॉलम है? उसके अंदर मान लीजिए 200 कॉलम है। बट मुझे 200 कॉलम के ऊपर काम नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 कॉलम पे काम करना है। मेरे काम के सिर्फ 10 कॉलम है। तो जब आप ये 2 GB का डेटा लेके आओगे यहाँ पे पावर BI के अंदर, तो आपका डैशबोर्ड क्या हो गया, या आपका मॉडल क्या होगा? आपका हैवी हो गया, राइट? बहुत हैवी हो। फिर आप 190 कॉलम हटाते हो, फिर उसके अंदर से आपको फिल्टर आउट करके कुछ डेटा हटाते हो, फिर उसके अंदर कोई डेटा टाइप चेंज करते हो, या फिर ब्ला ब्ला बाकी जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन है वो करते हो। बट हम्म। अगर आपको सीक्वल आता होगा, तो वो सीक्वल की क्वेरी लिख के सिर्फ आप वही डेटा लेके आओगे जिसकी आपको जरूरत है। तो यानी कि आपका 2 GB का डेटा नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ 10 कॉलम चाहिए, और 10 कॉलम में भी कुछ आपको लिमिटेड डेटा चाहिए, तो माइट बी जो आपका 2 GB का डेटा था, हो सकता है वो 50 MB का ही डेटा हो, राइट? एंड करेक्ट। सेकेंडली, जब 50 MB का डेटा आएगा, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी सीक्वल के थ्रू कर दी है, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं पावर BI में वो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं करनी पड़ी, तो आपका जो डैशबोर्ड है वो बहुत फास्ट होगा। तो दैट इज द ओनली आई वुड से द रीजन कि कंपनीज आपसे चाहती हैं कि यू शुड बी वेरी गुड इन SQL। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे अपनी क्वेरीज लिखते हैं, यहाँ पे जाएंगे, सीक्वल के थ्रू जाएंगे। वेट अ मोमेंट, एंड इफ यू सी दिस इज एडवांस ऑप्शन, एंड हेयर यू नीड टू राइट योर SQL क्वेरी। तो यहाँ पे जाएंगे तो डेटा आपका एक स्टेप में आ जाएगा, मतलब आपको मल्टीपल स्टेप्स नहीं बनेंगे पावर क्वेरी के अंदर। तो यानी कि जब आपको रिफ्रेश करना होगा, तो वो इंस्टेंटली, जस्ट बिकॉज उसके एक स्टेप होगा, तो इंस्टेंटली आपका जो डेटा है वो रिफ्रेश होगा। मतलब एक तरह से अ, आपको वो जो वेटिंग है वो नहीं करना पड़ेगा, राइट? राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी क्वेरीज लिखते हैं।
एनी हाउ, सो दो तीन चीजें मैं सब और बता देता हूँ, एंड मेरे ख्याल से शायद बाकी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैंने ऑलरेडी जो इसकी जो आंसर है, जो दोनों प्रोजेक्ट थे वो मैंने आपको दे ही दिए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद आपको अगर कोई डेटा आपको इंपोर्ट करना है सीक्वल के अंदर, हालांकि वो रिकमेंडेड नहीं है, एक्सपोर्ट आप कर सकते हो डेफिनेटली अगर आपको जरूरत है तो। इंपोर्ट जनरली रिकमेंड नहीं होता है, क्योंकि अ, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी फाइल से, तो वो डेटा करेक्ट है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप इनकरेक्ट डेटा लाओगे, ठीक है, तो उसके रिजल्ट भी इनकरेक्ट ही होंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है डेटा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक्स सीक्वल में कैसे होता है, एंड फिर मैं मैम को हैंड ओवर कर दूंगा, एंड यू कैन प्रोसीड विद जो भी आपके दो प्रोजेक्ट हैं। हालांकि कॉपी पेस्ट भी करोगे तो वो हो जाएगा, बट स्टिल मैम आपको बता देंगे। तो बट अब अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन डील कर लेते हैं। आलोक, जय, रवीश, कोई क्वेश्चन है आपका? अभी सर तो नहीं। मेरे end से तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, नो ठीक सर। ठीक है। ठीक है, सो मैं ऐसा करता हूँ, आपको फिर मैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिखा देता हूँ। जैसे मैं एक डेटाबेस दिखा देता हूँ आपको, मेरे ख्याल से मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा है जो कि मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है। लेट मी कनेक्ट दिस फर्स्ट। ये मेरे पास डेटा है, एक एयरटेल कंपनी का डेटा है, सिंपल लाइक कुछ डमी मैंने बना लिया। ये मेरे पास कुछ डेट हैं, ये मेरे पास कुछ एग्जीक्यूटिव हैं, ये फ्लोर सुपरवाइजर हैं, किस तरह की कॉल्स आई हैं, प्रीपेड से, पोस्टपेड से, किस सिटी से, ब्ला ब्ला। सो मेरे पास ये कुछ डेटा है जो कि मुझे इंपोर्ट करना है। सिंपली यू विल गो देयर। जैसे मैंने कहा कि हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल अगर आपको करना हो तो मे बी, मे बी कैन जस्ट, आई थिंक मैंने दो इंस्टॉल तो नहीं खोल दिया। ओके, सपोज करो कि मुझे अ, ये मेरा एक डेटाबेस है, Excel 1 2 3। मुझे इसके अंदर वो टेबल लेके आना है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मेरे पास वो टेबल नहीं है जो एयरटेल कंपनी वाला मैं बोल रहा हूँ आपको। मुझे वो टेबल यहाँ पे लेके आना है। सो यू जस्ट नीड टू डू राइट क्लिक, एंड हियर इज एन ऑप्शन कॉल्ड टास्क। टास्क के अंदर होता है हमारे पास इम्पोर्ट डेटा या एक्सपोर्ट डेटा। ठीक है, बस सिर्फ आपको ये बताना है कि जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में है, और उसको आपको एक्सेल में लेके आना है, उसको आपको सीक्वल में लेके आना है। यू जस्ट नीड टू चूज डेटा सोर्स। मेरे केस में डेटा सोर्स है एक्सेल। मे बी आई जस्ट पिक द एक्सेल। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है। मेरे केस में वो फाइल पड़ी है मेरे डेस्कटॉप पे। आई गो टू माई डेस्कटॉप, दिस इज द एयरटेल डेटा। वेट अ मोमेंट, पिक्ड, से नेक्स्ट। एंड आप उसको उसको सीक्वल में लेके आना चाहते हैं तो जस्ट यूज सीक्वल, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, सीक्वल सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0। एंड ऑथेंटिकेशन मैंने कुछ डाल नहीं रखी, अगर होती तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल सकते थे। जस्ट नीड टू से नेक्स्ट एंड फिनिश, दैट्स इट। एंड से नेक्स्ट। एयरटेल नाम का एक फाइल बन जाएगा, आपका डेटा बन जाएगा एयरटेल। तो जस्ट से नेक्स्ट। आप चाहो तो इसमें आप मैपिंग चेंज कर सकते थे फील्ड वगैरह की, एंड से फिनिश। सो इट माइट टेक फ्यू मोमेंट। सो डन 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 एंड डन। सो उसने बोला कि आपके पास 950 रोज थी, वो हो चुकी हैं। इफ आई रिफ्रेश दिस, से रिफ्रेश, गो टू टेबल, एयरटेल, कैन यू सी दिस? अब मान लीजिए मुझे देखना है, मान लीजिए मुझे इसकी टॉप की 100 रोज देखनी है, टॉप की 200 रोज देखनी है, तो सिलेक्ट, मे बी लेट्स टेक, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। 1000 तो है भी नहीं, बट लेट्स बी। सो वेट अ मोमेंट। सी, वही डेटा आ गया आपके पास। क्लियर, जो मैंने आपको बोला था, हरीश रमेश बोला। डन। अब ऐसे ही अगर इसको एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए किसी को, जैसे मान लीजिए आपने कोई डैशबोर्ड बनाया है, सॉरी डेटाबेस बनाया है या टेबल बनाए हैं, आपको एक्सपोर्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए लेट्स टेक डिपार्टमेंट, माइट बी, लेट मी शो यू दिस फर्स्ट। सो ये डेटा मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो सिंपली राइट क्लिक, नहीं वहीं पे जाना पड़ेगा,
टास्क में एक्सपोर्ट डेटा, एंड यहाँ पे आपको बताएगा कि मेरे पास ये सारे सारे टेबल्स हैं, आपको कौन सा टेबल एक्सपोर्ट करना है. सो इट्स आस्किंग फ्रॉम, इट शुड बी SQL. नेक्स्ट. अब इसका उल्टा करना है, मतलब अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, माइट बी एक्सेल में कन्वर्ट करना है. सो गो टू एक्सेल एंड से कहाँ पे करना है, मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ कि दिस टाइम आई वांट इट शुड बी ऑन डी ड्राइव. डी ड्राइव के अंदर ऑल बैचेस के अंदर लेट्स टेक SQL SG, let it be over here, maybe let's take department data, just say okay, open, say next and say finish, that's it. So ये सारे के सारे पूछ रहे हैं आपको क्योंकि इस डेटाबेस में सारे से टेबल्स हैं. सो मे बी यू कैन सिलेक्ट वन, मल्टीपल, वट एवर. जैसे मेरे केस में मुझे डिपार्टमेंट करना था. सो से नेक्स्ट, डन, सारे ग्रीन ग्रीन हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट, से फिनिश. I think should be done. So say close. Let's check there. So D drive के अंदर all batches and SQL and see this is the department data. ओपन करोगे and this is the data. Clear? So इस तरह से आप Yes. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो. बाकी ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैंने हालांकि आंसर दे दिए हैं आपको. मैं मैम को बोल देता हूँ कि आपको ये एक प्रोजेक्ट रख दिखा देंगे, ठीक है. एंड हालांकि सिंपल कॉपी पेस्ट ही करना है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ लीजिएगा. एंड फिर हमारा जो कोर्स है आज का ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा. बट एज ए मेंशन कि हमारा सिर्फ कोर्स कंप्लीट हो रहा है, बट लिंक हमारा ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े, कुछ लगे कि आपको रियल टाइम में कुछ दिक्कत है, तो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है. ठीक है, थैंक यू ठीक सर. है सर, कोई इशू नहीं है. थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम एवरीवन. सो ठीक है, तो मैं मैम को बुला देता हूँ एंड शील टेक इट ओवर, राइट. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक थैंक यू यू बाय सर। सर. बाय. थैंक या बाय बाय. यू. बाय बाय. Hello, good afternoon. गुड हेलो आफ्टरनून मैम. मैम. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. So, जैसे कि सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर है आपको? कोई उसमें कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं मेरे साइड से. मैम ओके. मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे हम एक्सेल में, मैंने जैसे मेरे यहाँ पे ऑफिस में चलता है, जैसे मैक्रो रन करते हैं, ठीक है। तो हम्म. मैक्रो रन वहां से करते हैं और वो डेटा एसक्यूएल में सेव होता है, वो किस तरीके से, जैसे कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे, आप मुझे बता सकती हैं क्या? मैक्रो का तो एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं है, तो नहीं वो नहीं आप नहीं, सर मैं से. जैसे मैंने देखा हुआ है अपने ऑफिस में, जैसे हमारा हम्म. डेटा जो सेव करने के लिए हमारे को, जैसे हमने काम कर लिया आज, मैक्रो में तो कोई कोडिंग लिखेंगे हमें में, तो मे बी लाइक सेलेक्ट ओडीबीसी की क्वेरी कनेक्शन होगी होती है. उसके ऊपर भी, तो उसको जब आप सब मैक्रो चलाएंगे तो आपका जो भी आप कोडिंग लिखेंगे वो फिर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी. हाँ, वो मतलब डेटा हमारा एसक्यूएल में सेव होता है, वो मुझे हम्म. इसका आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली वो ओडीबीसी कनेक्शन बनाना पड़ता है, चाहे आप एक्सेस में लेके जाओ, एसक्यूएल में लेके जाओ. तो हाँ वही। आपको इन बिटवीन एसक्यूएल और आपकी जो वहां से आप ले रहे हो एक्सेल, ठीक है, हम्म, तो इन हम्म, दोनों के बीच में ब्रिज क्रिएट करना होता है और वो ओडीबीसी के थ्रू होता है. वहां पे जब आप जाओगे कोडिंग करने के लिए तो आपको मिलेगा काफी सारे टूल्स में जाके काफी सारे कमांड मिल जाएगा. तो रन स्क्रिप्ट टाइम करेंगे तो फाइल एंड आपका वर्कबुक फाइल्स में काम कर सकते हो. और ब्रिज बनाने के लिए ओडीबीसी कनेक्शन डेवलप करना होता है इन बिटवीन एक्सेल एंड एसक्यूएल और एक्सेस. उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो. एक जैसे मास्टर डेटाबेस बनाया गया, हाँ पूरी हाँ, कंपनी वहां पे फुलफिल कर रहा है, सारे डेटा वहां पे जाके स्टोर हो रहा है. तो ये होता है. जैसे वही यहाँ से मतलब डेटा में थोड़ा सा। जाके आप यहाँ से गेट डेटा, नहीं 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 मैम, उसके लिए यहाँ कोडिंग पे लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं अच्छा होगा. कोडिंग होगी फिर आपकी उसमें मैक्रो में. कोडिंग लिखना होगा. कोड लिखना हम्म. पड़ेगा मतलब. हम्म. अच्छा अच्छा, ये तो मतलब डेटा गेट डेटा मतलब हम सोर्स से लेते हैं वहां पे, यहाँ से एक्सेल से वहां जाएगा जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ये किया था.
पुराने कंपनी में मतलब 7-8 साल हो गया है मुझे तो, बट हाँ आइडिया है कि कैसे करते हैं ये लोग। हाँ, लिटिल बिट कोडिंग ही होगी सो दैट कि आपका जो डेटा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होगा। मतलब करेक्ट मैक्रोज करेक्ट। का में ज्यादा नॉलेज सर को है तो आप सर से पूछ सकते थे। नहीं, मैं अभी आइडिया है, मैं पूछ के देखता हूँ एक बार, शायद से पता हो आपको। कोई बात नहीं, आप सर से कभी भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इट्स नॉट सो टफ। ठीक है, इसमें आपका विजार्ड होता है और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जिस भी फॉर्मेट में करना है आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक्सेल से कर सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो। फाइन। एंड नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, प्रोजेक्ट का क्या है कि आपको खुद से ऐसा नहीं कि आप क्रिएट टेबल लिखें। आपके पास में सर ने सेंड कर दिया है तो आप टेबल्स क्रिएट कीजिए, एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए, एंड देन उसमें पहले टेबल्स क्रिएट करेंगे, देन डेटा इंसर्ट की कमांड चलाएंगे, देन यू डू योर क्वेरीज। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, इसमें फर्स्ट वाला हमारा जो था, कहाँ सेव किया सर ने। डी ड्राइव में जो फाइल सेव किया था मैम, एक्सपोर्ट करके। नहीं, जो ऑल पास। प्रोजेक्ट था। अच्छा प्रोजेक्ट वाला नहीं पता क्योंकि उन्होंने शेयर तो किया है। प्रोजेक्ट में भी उन्होंने शेयर किया था ना हमें ग्रुप में। ग्रुप में हाँ तो था, मे बी इसमें भी होगा। हाँ उसमें होना चाहिए। अरुण सर ने कहाँ सेव किया है, देखना एक मिनट में देखती हूँ। ये हम व्हाट्सएप से ही ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप से कर लीजिए हो जाएगा। हम्म, ये लास्ट के दो थे। मैम इसके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह कुछ आप देंगे बोल रहे थे, वो देंगे क्या? मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस अलग से सेंड कर दूंगी, जितने भी मेरे पास है सारे। ठीक ठीक है ठीक है, ठीक जैसे ठीक। कोई स्टडी मटेरियल है या इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, और भी कोई अगर केस स्टडीज होंगी, आई विल सेंड यू। ठीक है मैम ठीक है। थैंक यू ठीक है। मैम, हाँ यही चाहिए मैम। ठीक मैम है, कल देख। जो मैं आपको जो जो एक शो किया हम्म था ना, जो रिपोर्ट जैसे बनाने के लिए मैंने हम्म अपने इंजीनियरिंग से बात किया था, कोड तो मुझे वो प्रोवाइड कर दिए हैं। हम्म उसमें क्या है कि वो SSRS कुछ होता है क्या इसमें? वो रिपोर्टिंग होती है, तो उसी में रिपोर्टिंग बोल रहे थे कि सर्विस। SQL में हम ये करके फिर वहां पे डेवलप करके वहां पे मतलब कनेक्ट करके बनाए हैं वहाँ ये रिपोर्ट। वो तो रिपोर्टिंग सर्विस एक टूल अलग होता है ना, वो तो हाँ आपको हाँ, फिर जब हम लॉग सीखना इन करते हैं पड़ेगा। उसमें काफी सारी चीजें आता है ना, एनालिटिकल हम्म सर्विस वगैरह मैंने देखा था। तो क्या वहां हम्म। से मैं जाके कर सकता हूँ, मतलब R&D करके कराया जा सकता है उसमें जब आप कनेक्ट हम यहाँ, कराते हैं? हम यहाँ से जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बट अगर हमने हाँ हाँ। इसको डाउनलोड किया है देन ही कर सकते हैं ना आप जैसे सर्वर का नेम नहीं है ना। जब आप इसको अच्छा। इंस्टॉल करते हैं ना तो हमें रिपोर्टिंग सर्विस नहीं चूज किया था, वी जस्ट यूज द डेटाबेस इंजन ना। देन अगेन आपको हम्म। वो इंस्टॉल करना पड़ेगा रिपोर्टिंग सर्विस को यूज करने के लिए। वो भी फ्री में ही होता है ना, या उसके लिए मतलब कुछ हाँ हाँ, एडिशनल? फ्री में ही फ्री है होगा। ना? ठीक है फिर मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं। हम्म। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ये था कि आपको डेटाबेस का नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस डेटाबेस के नेम से डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक जस्ट आई कॉपी किया मैंने इसको, और आपको एक न्यू विंडो खोल लेते हैं, न्यू क्वेरी। ठीक है, जिसको मैं सेव कर दूंगी एज ए प्रोजेक्ट। लाइक यू हैव टू राइट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। ठीक है, डेटाबेस का नेम जो मेंशन है वो दे रही हूँ मैं। अदरवाइज वैसे आपको टेबल्स वगैरह क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, तो आई जस्ट क्रिएट दिस वन। अब आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं। प्रोजेक्ट क्या था, लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में बुक्स भी होंगी, बुक्स के ऑथर भी होंगे। ठीक है, और मेंबर्स मतलब जो इशू करवाएंगे, और ट्रांजैक्शन मतलब किसने इशू करवाई है, किसने रिटर्न की है। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, ये 4 टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर उसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, देन जो भी क्वेरीज होंगी वो सब करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करती हूँ। ठीक है, आई विल क्रिएट दीज 4 टेबल्स। तो सबसे पहले मेरा ऑथर का टेबल, जिसमें क्या ऑथर आईडी है दैट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, और ये क्या आपका प्राइमरी की है। आइडेंटिटी आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो।
ठीक है, ये किस लिए था कि ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो आपके जनरेट होते हैं। नेम एंड नेशनैलिटी, यहाँ पे एन वेर केयर इसलिए लिखा है बिकॉज अगर कोई नेशनलाइज्ड करेक्टर आता है दूसरी कंट्री का तो उसके लिए भी ये कंपैटिबल हो जाए, इसीलिए यहाँ एन वेर केयर यूज किया। अदरवाइज हम वेर केयर भी दे सकते हैं। सेकंड टेबल बनाया बुक्स का, जिसमें बुक का आईडी है, उसमें बुक्स के टेबल में बुक आईडी प्राइमरी की है, टाइटल है, और ऑथर आईडी क्या आपका यहाँ पे फॉरेन की है। यानी कि इस ऑथर्स टेबल का आपके इस बुक्स वाले टेबल से रिलेशनशिप क्रिएट किया है हमने बाय यूजिंग दिस ऑथर आईडी की। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की था। और आईएसबीएन जो भी नंबर है इसका, पब्लिश्ड ईयर लेना है सिर्फ, तो इसलिए इंटीजर लिया है हमने। अगर आप पूरी डेट देते हो तब हम डेट डेटा टाइप लेते हैं, अगर मुझे सिर्फ ईयर लेना है देन वी कैन यूज द इंट डेटा टाइप, क्योंकि आप ईयर बताओगे कि पब्लिश्ड ईयर क्या है। ठीक है, ये बुक्स का हो गया। मेंबर्स में जो इशू करवाएंगे, ठीक है, मेंबर का आईडी होगा, मेंबर का नेम होगा, और मेंबरशिप डेट यानी कब उन्होंने मेंबरशिप ली लाइब्रेरी से। ट्रांजैक्शंस में मेंबर आईडी जो होगा वो आपका क्या होगा, फॉरेन की होगा, और ट्रांजैक्शन आईडी प्राइमरी की होगा। इसमें भी बुक आईडी हम ले रहे हैं, जो बुक्स के टेबल में आपका प्राइमरी की था उसको भी हम एज ए फॉरेन की बना रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है आपके टेबल में। इशू डेट एंड रिटर्न डेट। ठीक है, अब चारों टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, एक साथ कर सकते हैं हम। प्रेस पहले यहाँ पे हमें डेटाबेस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूज करेंगे। नाउ आई क्रिएट द टेबल्स। ठीक है, आपका टेबल क्रिएट हो गया है, जस्ट रिफ्रेश इट। एक्सेल प्रिंट्स बुक लाइब्रेरी एंड द टेबल्स विच वी क्रिएट, चारों टेबल्स आपके पास आ गए। अब कुछ डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ऑथर्स में मैं सबको वहीं कॉपी करके देन आई शो यू। जैसे मैंने सारा कॉपी कर दिया। ठीक है, इंसर्ट इनटू ऑथर्स, ऑथर्स के टेबल में मैंने कुछ 5 रिकॉर्ड्स टिका डाले हैं, जिसमें नेम है और नेशनैलिटी है। आपके ऑथर के टेबल में कितने कॉलम्स थे, ऑथर आईडी, नेम एंड नेशनैलिटी, बट ऑथर आईडी हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज आपने इसको आइडेंटिटी दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जनरेट होगा। इसी तरह से जो आपका बुक्स का है, बुक्स के टेबल में भी हमने ऑथर आईडी दिया है, इसमें देंगे क्योंकि इसमें फॉरेन की था, बट इसमें हमने बुक आईडी नहीं दिया है, वो भी ऑटोमेटिकली आपका 1 से जनरेट होगा। नेक्स्ट, मेंबर्स में हमने मेंबर के नेम दिए हैं, मेंबर आईडी नहीं दिया, वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। और इसी तरह ट्रांजैक्शन में आपने बताया है कि मेंबर की आईडी भी बताएंगे, ट्रांजैक्शन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जो प्राइमरी की है, और आपने बुक आईडी बताए, डेट बताए, इशू डेट एंड रिटर्न डेट। अब इसकी नहीं पता जिसकी, उसकी हम नल डाल सकते हैं, मतलब इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। तो जस्ट इंसर्ट द डेटा। ठीक है, आपके टेबल्स में डेटा चला गया है सब में। तो अब आपको अगर टेबल्स में डेटा देखना है देन आप देख सकते हो। लाइक आई यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा पहला टेबल था ऑथर्स, ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, मेंबर्स, तो आई यूज ऑथर्स। चारों टेबल्स का हम डेटा देख लेते हैं बाय यूजिंग सबको, सब कमांड्स को लिखकर एक साथ रन करेंगे। बुक्स, मेंबर्स एंड ट्रांजैक्शन। देखो बुक्स वाले में हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑथर आईडी जनरेट हुए 1 2 3 4 5, इसी तरह बुक्स आईडी आए, मेंबर आईडी आए, और ट्रांजैक्शन आईडी आए, जो आइडेंटिटी के थ्रू ऑटोमेटिकली आपके जनरेट हो गए। बाकी जो डेटा था जो भी हमने दिया है वो आपका फिल फिल हो गया। नाउ अब आपके पास में क्वेरी है
लाइक आपके पास में सेलेक्ट क्वेरी है फर्स्ट की, आपको को क्वेरी हमारी 3 है ना, आपको क्वेरी में क्या करना है, यू हैव टू रिट्रीव ऑल द बुक्स अलोंग विद देयर ऑथर नेम। ऊपर मेरे पास क्वेरी है ये, यू हैव टू राइट ए क्वेरी टू रिट्रीव ऑल द बुक्स अलोंग विद देयर ऑथर नेम। अब ऑथर का नेम भी चाहिए आपको और बुक्स की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। देन हम क्या करेंगे, बुक्स भी यूज टेबल भी यूज करेंगे और ऑथर का टेबल भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, क्वेरीज जो है हम पूरी वहां लिख लेते हैं सो दैट कि हमें बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। सो आई जस्ट पुट दीज क्वेरीज इन अवर दैट वन, लाइक आई जस्ट कॉपी इट, और यहाँ पर हम एज ए कमेंट इसको दे सकते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट एग्जीक्यूटेबल, तो मैं इसको कमेंट में कर रही हूँ, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट क्वेरी थी टू रिट्रीव ऑल द बुक्स अलोंग विद देयर ऑथर आईडी। तो अब आपको क्या करना है, आपको 2 टेबल यूज करने हैं, बुक्स एंड ऑथर। तो हमने लिखा है इसमें, बुक्स टेबल को यूज किया है, उसको ऑथर वाले टेबल से ज्वाइन किया है, और दोनों की ऑथर आईडी दोनों में कॉमन है, मतलब रिलेशनशिप भी है। और तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इनके साथ ही आंसर लिख दूं यहीं पर ही, दैट इजी हो जाएगा। मैम एसक्यूएल में हमारा 2 फंक्शन शायद रह रहा है ना, वो जो लीडिंग एंड लैगिंग वाला ये रह रहेगा ना। लीडिंग, हाँ, लीड और लैग जो करते हैं, 2 चीजें है ना उसमें। ऐसा है एसक्यूएल सर्वर में? मैंने इसमें तो किया था, क्या बोलते हैं हमारी पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में तो किया था, जो कि जैसे कि मुझे आगे कुछ चेक करना है या पीछे की डेट की बेस में चेक करना है, लीडिंग एंड लैगिंग करके 2 चीजें आता है उसको। विंडो फंक्शन मतलब है ये, लीड और लैग। मैं देख लूंगी, ठीक है। ठीक है। तो आपको बता दूंगी मैं, कोई अगर होगा उसको एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे पूछा गया था, हम्म। एसक्यूएल का ही था। क्योंकि यहाँ तो पर जो लीडिंग एंड लैगिंग फंक्शंस के हैं बेस में पूछा गया था इसमें 2 चीजें। इसमें कोई फंक्शन मुझे नहीं दिखा ऐसा। ठीक है, इफ यू सी हेयर, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको जो सिस्टम के फंक्शंस बताए हैं, यहाँ पे विंडो फंक्शंस अलग से वैसे टैब नहीं बना हुआ है, हाँ बट हाँ। अदर्स में देख सकते हैं हम। नोट दिस वन, इसमें नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं होगा, मैथ्स में भी नहीं होगा ये, स्ट्रिंग में देख सकते हैं हम। लेफ्ट राइट है, लीडिंग का तो नहीं दिख रहा है मुझे इसमें नेम, टेक्स्ट एंड इमेज में भी नहीं है। ये टाइम सीरीज बोलते हैं इसको, टाइम सीरीज में आएगा ये, शायद टाइम सीरीज में आता है ये। डेटा है, डेट एंड टाइम में इसमें नहीं है वैसे, बट आई विल चेक, अगर होगा तो हम कोई बात देख नहीं, आप कर चेक लेंगे। करके एक बार ठीक है। देख लीजिएगा, क्योंकि हाँ ठीक है मैम। ठीक है, ठीक ठीक। सो दिस इज अवर क्वेरी, लाइक मैंने इसको रन किया तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ रहा है। ठीक है, बी मैंने किसको नेम दिया है, बुक्स वाले को एलियास दिया है। ठीक है, आई वांट कि मुझे बुक का टाइटल चाहिए और ऑथर का नेम चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट कि मुझे बुक्स वाले टेबल में से मान लीजिए ये मेरा टेबल है, इफ यू वांट कि आपको पब्लिश्ड ईयर भी चाहिए या फिर आपको ऑथर का आईडी भी चाहिए, देन आप उसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो हुआ क्या है यहाँ का, इसमें मेरे पास हमें दोनों टेबल यूज किए हैं, मैं दोनों को भी शो कर देती हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ पे भी मेरे पास ऑथर आईडी था, इसमें भी मेरे पास ऑथर आईडी है। ठीक है, मैचिंग होगी, सारी मैचिंग हो रही है। ठीक है, 1 1 2 2, इसीलिए मुझे सारे के सारे शो हो रहे हैं बाय यूजिंग दिस क्वेरी 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर ऑथर आईडी वहां पर डिफरेंट होता, मान लीजिए रिपीटेशन भी होती, देन वो उसको शो कर देता। ठीक है, सेकंड क्वेरी थी मेरी, filtering data, you have to find the query to find all the books published after the year 1995। तो आपको बुक्स वाले टेबल में देखना है जिसमें पब्लिश्ड ईयर है हमारा, पब्लिश्ड ईयर बुक्स वाले टेबल में है आई थिंक। ठीक है,
दिस इज सिंपल क्वेरी है। वेयर क्लोज लगाना है आपको इसमें, वेयर पब्लिश्ड ईयर आफ्टर है, तो हम क्या करेंगे उसको ग्रेटर देन 1995। ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेरी थी क्योंकि फिल्टरिंग करनी है आपको 1995 ईयर के बाद की जो बुक्स थी, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो यूज द वेयर क्लोज ईयर। ठीक है। नेक्स्ट है काउंट द रिकॉर्ड्स। यू हैव टू राइट द क्वेरी टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लाइब्रेरी। तो इसमें भी क्या करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, तो क्या फंक्शन लगाएंगे हमें इसमें, सिंपली काउंट फंक्शन। काउंट मेंबर का आईडी ले सकते हो आप, या नेम भी ले सकते हो। ठीक है, हमने स्टार दिया है इसमें, सिंपल टोटल नंबर ऑफ चाहिए, देन हम क्या करेंगे इसमें स्टार यूज करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बता देगा जितने भी है, 5 है। मान लीजिए मल्टीपल डाल रखे हैं आपने, तो वो आपको मल्टीपल दिखाएगा जितने भी होंगे। नेक्स्ट है हमारी क्वेरी, ज्वाइन की क्वेरीज हैं। राइट ए क्वेरी टू लिस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन डिस्प्लेइंग द मेंबर नेम, बुक टाइटल एंड इशू डेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन भी चाहिए, मेंबर का नेम भी चाहिए, बुक का टाइटल भी चाहिए और इशू डेट भी चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें, जो भी आपके टेबल्स हैं जिसमें मत लीजिए ट्रांजैक्शन है, तो आपको ट्रांजैक्शन का टेबल भी यूज करना पड़ेगा। आपके पास इसमें मेंबर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो मेंबर टेबल भी यूज करना पड़ेगा। तो हमें नेम भी चाहिए, बुक का टाइटल भी चाहिए, डेट भी चाहिए। तो वी हैव टू यूज द हेयर 3 टेबल्स, यानी ट्रांजैक्शन को यूज करोगे, मेंबर को यूज करोगे और बुक्स वाले टेबल को यूज करोगे। ठीक है, इसको हम लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, एम जो है वो मैंने एलियास दिया है मेंबर्स के टेबल के लिए, मुझे मेंबर का नेम चाहिए तो आई यूज एम डॉट नेम। ठीक है, इसको एलियास दे दिया मेंबर नेम। सेकंड है मेरा बी डॉट टाइटल एज बुक टाइटल। ठीक है, बुक्स वाले टेबल में से मुझे टाइटल चाहिए, तो हमने बुक्स के टेबल को एलियास दिया है बी। ठीक है, इशू डेट जो है वो मेरी कौन से टेबल में थी, ट्रांजैक्शन में, तो आई यूज टी एलियास फॉर द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ज्वाइन किया आपने ट्रांजैक्शन को मेंबर से, दोनों में मेंबर आईडी था आपका जो आपके टेबल्स थे। जैसे ये मेरा ट्रांजैक्शन वाला जो टेबल है, इसमें मेंबर आईडी है और यहाँ पे भी मेंबर आईडी है। तो हम पहले क्या करेंगे, मेंबर आईडी को पे कंडीशन लगाएंगे ज्वाइन की, एंड देन उसको ज्वाइन करेंगे बुक्स से। बुक्स की इसमें भी मेरे पास बुक आईडी है और बुक्स में बुक आईडी आपका प्राइमरी की है, तो दोनों पे आपका ज्वाइन लगेगा। कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको नेम और डेट वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपडेट करना है आपको। अपडेट द जनरी ऑफ स्पेसिफिक बुक। ठीक है, अपडेट जो भी जैसे भी क्वेरी जिस जैसा वो कहेगा आपको अपडेट करना है, आप अपडेट करेंगे। लाइक आई वांट कि मुझे अपडेट करना है, बुक का करना है, तो आप बुक्स वाला टेबल यूज करेंगे एंड यू हैव टू यूज सेट। क्या आपको सेट करनी है, जेनर इक्वल्स टू, लाइक मान लीजिए मैं दे देती हूँ यहाँ पे, इसमें लिखी हुई है आई थिंक एडवेंचर वेयर द टाइटल इज दिस वन।
ठीक है। अब बुक्स का टेबल अगर एक बार हम देखें तो आपको रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जो भी हमने क्वेरीज की है ना, मतलब वो सारी यूज होती है। आपको कुछ भी करना है, जैसे इसका कर रहा है ये चेंज, फैंटेसी से क्या हो जाएगा आपका एडवेंचर। ठीक है। नेक्स्ट, यू वांट राइट ए क्वेरी टू रिमूव ए स्पेसिफिक मेंबर फ्रॉम द मेंबर्स टेबल। तो इसमें सिंपल आपकी डिलीट की क्वेरी लगेगी, वेयर में आप क्या दे देंगे, जो भी मेंबर आईडी है। ठीक है। मान लीजिए मुझे मेंबर आईडी 5 का डिलीट करना है, तो वो उसका डिलीट कर देगा। अगर आप चेक करेंगे तो उसमें वो शो नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला जो मेंबर था वो आपका डिलीट हो गया। नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। राइट ए क्वेरी टू फाइंड द एवरेज पब्लिश्ड ईयर ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो एवरेज निकालना है आपको पब्लिश ईयर का। सिंपल एवरेज फंक्शन लगाना है आपको बुक्स वाले टेबल में। ठीक है। तो उसका एवरेज निकाल देगा 9048 जो भी है पब्लिश्ड ईयर का। नेक्स्ट है ग्रुप बाय। काउंट द नंबर ऑफ बुक्स फॉर ईच जेनर। तो इसमें भी आपको ग्रुप बाय में जेनर यूज करना है, और बुक्स काउंट करनी है तो आप बुक्स टेबल को यूज करेंगे और उस काउंट ऑफ स्टार कर देंगे एज द नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। एडवेंचर की 1 है, फैंटेसी की 2 है, फिक्शन की 1 है, मिस्ट्री की 1 है। तो इस तरह से आपने इसमें ग्रुप बाय यूज कर लिया। नेक्स्ट है सब क्वेरी। राइट ए क्वेरी टू फाइंड all the books issued by member who joined आफ्टर जनवरी 1 2020। तो आपको सारी की सारी बुक्स चाहिए, तो पहले तो हम बुक्स टेबल से सारा डेटा लेना है। ठीक है। बट जो बुक का आईडी है वो हमें पब्लिश्ड, मतलब मेंबरशिप की जो डेट है, हु ज्वाइंड, तो यानी मेंबरशिप डेट देखेंगे तो वो मेंबर्स वाले टेबल में से देखेंगे। ठीक है। और ट्रांजैक्शन वाले टेबल में भी हमें इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बुक आईडी जो है वो हम ट्रांजैक्शन वाले टेबल से करेंगे। ठीक है, हम इसकी सब क्वेरी बनाते हैं। ऑल द बुक्स, तो आई सेड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ठीक है, मुझे बुक्स में का सारा डेटा चाहिए। वेयर, अब बुक आईडी के बेस पे करेंगे, बुक आईडी इन। तो यहाँ अब लगेगी हमारी सब क्वेरी। तो अब जो बुक आईडी है वो आप ढूंढेंगे ट्रांजैक्शन वाले में। तो अगर मैं चारों टेबल्स, तो ऐसे चारों टेबल्स हम रन कर लेते हैं ऊपर थे। ठीक है, तो बुक आईडी को हम ढूंढेंगे हमारे ट्रांजैक्शन वाले टेबल में। ठीक है, और फिर ट्रांजैक्शन वाले में हम मेंबर आईडी को मैच करेंगे इन अवर मेंबर्स टेबल।
वो बुक आईडी फ्रॉम बुक आईडी फॉर फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ फिर से वेयर क्लॉज लगाएंगे, फिर से हमारा सब क्वेरी लगेगी मेंबर आईडी इन। अब यूज करेंगे हम हमारा मेंबर्स वाला टेबल, जिसमें मेंबर आईडी वो सर्च करेगा, क्योंकि मेंबर आईडी वाले टेबल में हमारे पास मेंबरशिप डेट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट चाहिए। मेंबरशिप डेट हु ज्वाइंट आफ्टर दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लगाना है, और जो भी आपकी डेट है January 1 2020, तो सिंगल कोट में आप लेंगे YYYY 2020। ठीक है, 0101। जो मैं पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किए हैं, दो पैरेंथेसिस क्लोज होंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2020 से जो ज्यादा थे, जिनकी मेंबरशिप डेट थी, मेंबरशिप डेट हम देख लेते हैं क्या थी। यानी कि 1 जनवरी 2020, तो ये सारे थे, सबके नेम थे, बट हमें चाहिए बुक्स के टेबल में से, तो बुक्स का भी डेटा एक बार खोलते हैं हम। ठीक है, जैसे ये है, इसका नेम ये है, यहाँ पे मेंबर आईडी है, बट मेंबर आईडी हमने ढूंढा है फ्रॉम द मेंबर्स टेबल ना, दिस इज अवर मेंबर टेबल। एक बार हम टेबल्स के साथ आउटपुट रन करते हैं। ठीक है, इन तीनों को दो ही यूज किए हमने टेबल्स, तीन यूज किए हैं। ठीक है, नाउ सी द डेटा। ये मेरे पास बुक्स हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बुक आईडी देखा, बुक आईडी इन ट्रांजैक्शन टेबल। ट्रांजैक्शन टेबल है मेरा थर्ड वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये सारे मिल गए मुझे, मैचिंग हो जाएगी यहाँ पे मेंबर आईडी। फिर मेंबर आईडी देखेगा इसमें 1 2 3 1 एंड 4। यहाँ मेंबर आईडी कौन से है हमारे मेंबर्स टेबल में, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये मेंबर्स टेबल था सेकंड वाला, ये बुक आईडी था। 1 जनवरी 2020 से ये सारे ही ज्यादा हैं, क्योंकि ये 20 जनवरी है। तो 1 2 3 4 जो भी आपकी मेंबर आईडी थे, सबकी कोरस्पोंडेंस मुझे बुक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी मिल रही है हमें आउटपुट में। 1 2 3 4 ये सारी ही मिलेंगी, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ डेट में चेंज होता ना, जैसे थर्ड मेंबर आईडी को अगर नहीं लेता वो, तब वो आपका एक रिकॉर्ड जो है वो थर्ड वाला यहाँ से ही कम हो जाता, बुक आईडी भी मैच नहीं होता फिर में भी। बुक आईडी तो थर्ड थर्ड, फिर ये इसको नहीं लेता। ठीक है, अभी मैचिंग हो रही थी इसीलिए उसने मुझे सारे शो कर दिए, बिकॉज इससे ग्रेटर वाले हैं सब।
नेक्स्ट है सॉर्टिंग। ठीक है, ये सिंपल है, सारी की सारी बुक्स को उसके पब्लिश्ड ईयर में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। लास्ट में आपको इसमें ऑर्डर बाय लगाना है बस। ठीक है, सिंपल था ये। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट वैल्यू, यू हैव टू फाइंड ऑल यूनिक जेनर्स। तो इसमें आप डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जेनर्स फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट बता देगा जितने भी है, उधर रिपीटेशन नहीं बताएगा। इसके बाद है राइट ए क्वेरी टू समराइज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ईच नंबर। आपको बतानी है इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ईच मेंबर। तो आपको इसमें ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शंस को काउंट करना है तो हम इसमें काउंट फंक्शन भी लगाएंगे और ज्वाइन भी यूज करेंगे। इसको कॉपी करते हैं फिर समझते हैं। एम डॉट, इस मिनट इसको थोड़ा सा राइट ए क्वेरी टू समराइज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ईच मेंबर। ठीक है, तो हर एक मेंबर के लिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखनी है आपको। तो आपने क्या क्या नेम फाइंड आउट करना है, काउंट करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए तो हमने ट्रांजैक्शन आईडी लिया है। ठीक है, एंड वो हो गया आपका ट्रांजैक्शन काउंट। फ्रॉम द मेंबर्स टेबल के लिए एम एलियास लिया, दोनों के आईडी के लिए कंडीशन लगेगी, मेंबर आईडी है दोनों में। और लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगा है, क्योंकि अब हमारा जो ट्रांजैक्शन टेबल है वो कौन सा है, राइट टेबल है। ठीक है, और मेंबर्स टेबल क्या है मेरा, लेफ्ट में है। तो आपको फॉर ईच मेंबर चाहिए, चाहे वो उसने इशू कराया है या नहीं कराया है, उससे कोई उसको नहीं है कि कंसर्न। ही सेज कि फॉर ईच मेंबर, सबके लिए देखना है उसको, तो इसीलिए हमने यहाँ लेफ्ट ज्वाइन दिया है। अगर ईच मेंबर का नहीं होता तो हम सिंपल इसमें ज्वाइन भी लिख सकते थे। तो जिसमें मतलब मैचिंग नहीं होती तो वो मुझे शो नहीं होता। तो इसकी एलिस स्मिथ की 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। ठीक है, अगर आपको टेबल में देखना है तो हम दोनों टेबल्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांजैक्शन वाले टेबल में देखते हैं तो ये मेंबर आईडी 1 है। ठीक है, इसकी एक बार ट्रांजैक्शन हुई है 1 और 2 एंड 3 की हुई है, 1 की 2 टाइम्स हुई है। 1 पे कौन है, एलिस स्मिथ, तो इसका हमें आउटपुट मिल रहा है 2। ठीक है, सेकंड है मेंबर आईडी हमारा 2, 2 का एक बार ही है। ठीक है, 2 पे ये है तो इसका एक बार दिखा। देन है 3, 3 की भी एक बार है, एक बार दिखा। 4 का भी क्या है, आपका एक ही बार ट्रांजैक्शन है तो वो एक बार दिखा। नेक्स्ट है एक प्रोसीजर है, जैसे हमने किया था। तो इसमें आपको प्रोसीजर है कि क्रिएट ए स्टोर्ड प्रोसीजर टू ऐड ए न्यू बुक रिकॉर्ड इन द बुक्स टेबल। मतलब आपको बुक्स वाले टेबल में क्या करना है, इंसर्ट क्वेरी चलानी है। ठीक है, वेरिएबल्स के थ्रू। तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वैल्यूज जो है वो पास करेंगे, जैसे हमने प्रोसीजर में किया था, सेम लाइक दैट आप एक प्रोसीजर बना सकते हो। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट की। इसको रन करके देखेंगे। बुक्स वाले में आपके पास टाइटल है, ऑथर आईडी है, आईएसबीएन, पब्लिश्ड ईयर, जेंड्स, ये जो है वो हमारे कॉलम के नेम है। वैल्यूज में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो आपने यहाँ डिक्लेयर किए थे। ठीक है,
इसको हम पैरेंथेसिस में रखते हैं वैसे, बट मे बी ये ऐसे चल रहा है तो दैट्स ऑल्सो ओके। वेरिएबल्स हैं, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो एनक्लोज हेयर पैरेंथेसिस पैरामीटर के लिए, बट नहीं किया तो कोई इशू नहीं दिखाता है वो। अब आप मान लीजिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई सेड प्रोसीजर का नेम है मेरा एड बुक। ठीक है, एड बुक है मेरे प्रोसीजर का नेम। इसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ। एक बार हम बुक्स वाला टेबल खोल लेते हैं। किस तरह का डेटा है उसमें, वैसा ही रेलिवेंट डेटा इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, बुक आईडी नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। लाइक टाइटल मैंने डाल दिया इसमें द, मान लीजिए मैंने रै, रै, रॉबिन कुछ भी डाल दिया, रोबोट। ठीक है, फाइन। ऑथर आईडी, 6 डाल दिया मैंने इसका ऑथर आईडी। आईएसबीएन कोई भी आपका, ये कितने डिजिट्स का नंबर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, लाइक 336। इसके उसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि इसमें कितने नंबर ऑफ हम डाल सकते हैं। सो जस्ट चेक इन दिस वन कॉलम्स में डेटा टाइप्स एंड वेर के 20। ठीक है, तो ये हम 20 तक डाल सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने 6 7 8 9 10 11 12 13 तक कुछ डाला है, तो हम भी कोई नंबर डाल देते हैं इसमें। और ये करेक्टर है तो हम इसको सिंगल कोट में डालेंगे, लाइक आई पुट, कुछ मैंने ऐसे डाल दिया। ठीक है, 12 है इसमें, 3 3 6 10, 3 3 6 7 8 9 10, मान लीजिए एक और डाल दिया। एंड पब्लिश्ड ईयर आई यूज 1999, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है। और मैंने इसका जेंडर मान लीजिए डाल दीजिए फिर से फैंटेसी, एंड क्लोज करेंगे। नाउ एग्जीक्यूट इट। कोई पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल वैल्यूज पास करनी है। तो बुक्स वाले टेबल में जो बुक्स में ऑथर आईडी था वो हमारा वो था फॉरेन की, तो आप जो उसमें अवेलेबल है वही डाल सकते हो। तो मैं इसको पहले उसमें इंसर्ट करूंगी 6, तभी कर सकते हो। तो मैं इसको भी 5 रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑथर आईडी हमारा यहाँ फॉरेन की था, और पहले आपको ऑथर आईडी ऑथर्स वाले टेबल में नया इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे 6 इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको एरर देगा बिकॉज रिलेशनशिप क्रिएटेड है। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रोसीजर बना दिया। ऐसे ही अगर कोई प्रोजेक्ट में आपको इसमें फंक्शन क्रिएट करना है, तो जो मैंने फंक्शन का मेथड बताया है वो आप यूज कर सकते हो। कुछ भी कैलकुलेशन करनी है या समथिंग लाइक ईयर के बेस पे कुछ डेटा चाहिए, देन आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज योर केस स्टडी। ठीक है, ऐसी केस स्टडी मैं और भी आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, जिसमें आपको टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ना ऑल्सो सेंड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, कि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। यू कैन ऑल्सो कॉपी पेस्ट एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी स्टडी मटेरियल है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं या जो डिस्क्रिप्शन है, दैट आई ऑल्सो शेयर विद यू। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। और एनी टाइम आपको कुछ भी इशू हो, कोई क्वेरी में कुछ इशू हो, तो यू कैन आस्क मी।
तो हाँ मैम, यही कुछ, अगर अभी तो इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, जैसे प्रैक्टिस करें और फिर कुछ हमें कुछ क्वेरीज आए उसके लिए कुछ। आप कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, आप ठीक है। पूछ सकते हो। ठीक है। ओके मैम। ओके देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर हाँ फ्यूचर। मैम, एक चीज लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि हम्म। ये एक्सेल प्रिंस 1 2 3 जैसे डेटाबेस है मेरा, मुझे हम्म। पूरा डेट, जैसे हम एक टेबल को कॉपी हम्म। करा के दूसरा को टेबल क्रिएट करते हैं, अगर मुझे पूरा डेटाबेस को ही कॉपी करके एक रिक्रिएट करना होगा तो उसके लिए क्या कोड है? इसको किस में करना है? इसका डुप्लीकेट ही बनाना है, बेसिकली पूरा डेटाबेस का एक डुप्लीकेट बनाना है। वो फिर बैकअप करना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसकी बैकअप ही बैकअप की करना पड़ेगा, कमांड, हाँ ठीक है ठीक है बैकअप। ठीक है, बैकअप का मैंने देखा था, हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं। हम्म। एक और चीज थी मैम, आपने एक चीज बताई थी वेरिएबल हम्म। एट द रेट से क्रिएट करना। एट जो द एट द रेट रेट, से हाँ एट द रेट से होते हैं ये, वो वेरिएबल। वेरिएबल्स। हाँ, और जो डबल एट द रेट से वो यूनिवर्सल होते हैं। वो ग्लोबल वेरिएबल्स हाँ होते हैं। ग्लोबल होते हैं, है ना। यस तो यस। बस मुझे यही पूछना था मैम, ये ग्लोबल जो होते हैं, किस वेरिएबल का क्या यूज है, इसके लिए कुछ है? देखो ग्लोबल वेरिएबल आपको यहाँ मिलेंगे, इफ यू सी हेयर, आई शो यू। प्रोग्रामेबिलिटी में हमारे पास इसमें नहीं है, यहाँ मैंने आपको दिखाए भी थे फंक्शंस में। सिस्टम फंक्शन में आता है ना ये? यस यस, ये हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन के फंक्शंस, ठीक है, इफ यू सी हेयर। तो ये जो डबल एट द रेट है, ये सारे क्या हैं, आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनका मतलब यही होता है कि ये इनबिल्ट हैं। जैसा इनका डिस्क्रिप्शन है, जैसे सर्वर का नेम देखना है आपको, तो आप लिखोगे सेलेक्ट @ जैसे आप @ लिखोगे, आपको नीचे सारे मिल जाएंगे जो इनबिल्ट इसमें ग्लोबल वेरिएबल बने हुए हैं। जैसे वर्जन हाँ जी चाहिए हाँ जी हाँ जी। तो जस्ट रन इट, आपको ये वर्जन बता देगा। आपको सर्वर का नेम चाहिए, आपको सर्विस का नेम चाहिए, जो भी इंटरनली इसकी, जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज आईडी है, डेट फर्स्ट है, वो इसमें फिक्स है वैल्यू, मतलब प्रोग्रामेबिलिटी अंदर ही है इसके। वी कांट चेंज दैट ग्लोबल वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जस्ट देखने के लिए है ये, आप इसको वैसे प्रोग्राम में यूज नहीं करते हो। बट हाँ कुछ वही मुझे वेरिएबल पूछना, होते ये हैं जैसे, प्रोग्राम में यूज होने के लिए पूछ रहा था बस मैम मैं। कुछ होते हैं जैसे @ फैच स्टेटस बताया था मैंने। ठीक है, ये कर्सर में हमने यूज किया था। ठीक है, इसके आगे हमने लगाया था कि अगर ये आपका इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा लूप चलता जाएगा, इफ में हमने यूज किया था। तो कुछ है जिसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं इन योर कर्सर, बट मोस्टली जो है वो आपको वैल्यू ही देंगे जो इसमें फिक्स की हुई है। ओके मैम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं मैम, एक बार लीड और लैग का आप देख के मुझे बता देना कि हाँ कैसे हाँ, होता है उस। आई और तो कोई चेक आउट, क्वेश्चन नहीं। एंड अगर कुछ ऐसा होगा तो वी विल डू वन क्लास, और अदरवाइज आई विल सेंड ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। ठीक है मैम, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय।